हमारे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फिफ्थ लेवल को करेंगे, जिसके अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या है? इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन ऐसे जंदार जिनका जिस्म एक से ज़्यादा कई सेल से मिलकर बना होता है, वहाँ पे सेल्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और टिश्यू का अपना एक ख़ास काम होता है हमारे जिस्म में। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि कुछ टिश्यू ऐसे हो जाते हैं, ये इस तरह से करते हैं कि वो मिलकर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ख़ुद को कुछ इस तरह से तरतीब देते हैं कि वो मिलकर एक यूनिट बना देते हैं। इस यूनिट को हम लोग ऑर्गन कहते हैं। पहले हमने इसी तरह से पढ़ा था कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के ऊपर भी मतलब एक उसका ख़ास काम होता है। तो एक ऑर्गन के अंदर एक से ज़्यादा कई किस्म के टिश्यू होंगे जो मिलकर तावन में काम करेंगे और हमारे बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऑर्गन की जो एग्जांपल है आप लोगों के पास, वो स्टमक है। तो हमारे स्टमक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। वो टिश्यू मिलकर काम करते हैं और हमें पता है कि स्टमक का काम होता है डाइजेशन कराना, मतलब हज़म कराना, खुराक को हज़म करना। हम खुराक को अपने स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर हज़म करते हैं। तो हमारे स्टमक के अंदर एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू होते हैं और वो टिश्यू मिलकर काम कर रहे होते हैं और उनका काम होता है खुराक को तोड़ देना, उसको ब्रेक डाउन कर देना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। यहाँ पे हमने एक ऑर्गन को पढ़ा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, मिलकर कोई काम करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर आप लोग अगर अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेते हैं, अपने निज़ाम हज़म को लेते हैं या हाजमे का जो निज़ाम है उसको लेते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कई ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑरल कैविटी को, नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 ऑर्गन को कंबाइन करके आप लोगों को एग्जांपल दी है। ये तमाम ऑर्गन क्या करते हैं, मिलकर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रिलेटेड इनका फंक्शन क्या है, इन सब ने खुराक को हज़म कराना है। जैसे जैसे खुराक ओरल कैविटी से स्टमक में जाती है, मैदे में जाती है, वहाँ पे भी डाइजेस्ट होती है। कुछ हद तक तो ओरल कैविटी के अंदर भी डाइजेस्ट हो जाती है। फिर उस स्टमक के बाद खुराक ने स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाना होता है, वहाँ पे भी ये कुछ हद तक डाइजेस्ट हो रही होती है। इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाकर खुराक क्या होती है, वहाँ पे डाइजेस्ट होती रहती है। तो मतलब ये जितने भी मैंने ऑर्गन यहाँ पे लिखे हैं वो सब ऑर्गन क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इट्स मीन यहाँ पे एक से ज़्यादा कई ऑर्गन हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा, मैं उसको एक दफ़ा फिर समराइज़ कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले एलिमेंट या आप इसको ऐसे कह दें एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पढ़ा, फिर हमने मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा, फिर हमने ऑर्गेनेलिस पढ़ा। ऑर्गेनेलिस के बाद सेल लेवल होता है, सेल लेवल के बाद टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल है। और यहाँ तक हमने जो पढ़ लिए, हमने लास्ट में यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बना देते हैं, मतलब किसी भी नस्ल का एक फ़र्द बन जाता है, एक मेंबर बन जाता है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे सकती हूँ। फिफ्थ लेवल में हमने एग्जांपल पढ़ी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये एक सिस्टम है। लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर, एक फ़र्द के अंदर देखें या आप खुद अपने अंदर देखें तो हमारे अंदर सिर्फ एक डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, बल्कि हमारे अंदर तो नर्वस सिस्टम भी है, हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। यहाँ पे हम लोग 2-3 सिस्टम को यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो मतलब हमारी लाइफ चल रही होती है। इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल लेवल, मतलब एक मेंबर का बन जाना। जब एक नस्ल का एक मेंबर बनता है तो उसके अंदर एक से ज़्यादा कई सिस्टम होते हैं और वो सिस्टम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि जब एक
इंसान चल रहा होता है, भाग दौड़ रहा होता है, उसका एक सिस्टम काम कर रहा होता है। उसके साथ साथ उसका जो है वो रिस्पायरेशन का अमल भी साथ में काम करने लग जाता है, मतलब वो सांस भी ले रहा होता है, तो उसके दो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो गए। तीसरा उसका जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब उसका खून भी चल रहा होता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ उस वक्त चलने लग जाता है जब एक इंसान भाग दौड़ रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 सिस्टम को आपस में कोऑर्डिनेट किया है कि जब एक इंडिविजुअल लेवल बनता है तो मतलब काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल कंबाइन होते हैं, वो एक ही इंसान के अंदर मौजूद होते हैं और इस तरह से इंडिविजुअल लेवल बनता है। इंडिविजुअल लेवल के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे के साथ तावन में मिलजुल कर काम करते हैं और एक किसी भी जानदार की लाइफ इस तरह से चल रही होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि ऑर्गन बने थे, उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम बने थे। अब यहाँ पे जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो गए हैं तो उन्होंने एक इंडिविजुअल बनाया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक फ़र्द बन जाता है किसी नस्ल का, अब हर नस्ल का कोई एक फ़र्द तो है नहीं, उसकी कई तादाद होती हैं। तो हमने अब नेक्स्ट उनको पढ़ना है कि एक नस्ल के जानदारों की तादाद जब बढ़ जाती है तो वो क्या बनाती हैं। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन को आप लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि जब एक ऑर्गेनिज़म की नस्ल बढ़ जाती है, उसकी तादाद बढ़ जाती है, वो किसी एक ख़ास इलाके में मिलकर रहते हैं। तो आप इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं किसी एक नस्ल के जानदार ज़मीन के ऊपर किसी एक ख़ास इलाके में रहते हैं, वो एक वक्त में एक ही जगह पर मिलजुल कर रह रहे होते हैं, तो हम उस नस्ल की आबादी उसको नाम देंगे, मतलब पॉपुलेशन कहेंगे उसको। इसको सिंपली आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ दैट आर लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। कि पॉपुलेशन का मतलब होता है जानदारों का ऐसा ग्रुप जिसके अंदर तमाम जानदार एक ही नस्ल के होंगे, वो एक जगह पे रहेंगे, एक ही वक्त में एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हम उसको पॉपुलेशन का नाम देते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की, इंसानी आबादी। तो इंसानी आबादी को आप लोग ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंसान जिस जगह पे रह रहे होते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग एक ही जगह पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो इंसानी आबादी हमारे पास एग्जाम्पल है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी है। तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि जब हमारे जैसा कि हमारे पास 8 लेवल है कम्युनिटी लेवल, तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो 7 लेवल है वो आएगा। वो इस तरह से आएगा कि हमने यहाँ पे 7 लेवल के अंदर सिर्फ एक हमने पॉपुलेशन को पढ़ा है। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि कई आबादियाँ या कई पॉपुलेशन एक ख़ास जगह पे असेंबल हो जाती हैं, मौजूद होती हैं, तो वो मिलकर क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। सिंपल वर्ड में आप कहेंगे डिफरेंट पॉपुलेशन लोकेटेड एट द सेम प्लेस दे आर मेकिंग अ कम्युनिटी। एग्जाम्पल आप लोगों के पास है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ अ प्लेस, हमारे पास जो जंगल है वो एक जगह है, वहाँ पे आप देखते होंगे कई आबादियाँ होंगी, वहाँ पे इंसेक्ट्स की भी पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे प्लांट्स की भी आबादी होगी, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी आबादी होगी, वहाँ पे एनिमल्स भी रहते होंगे, वहाँ पे फंजाई भी रहते होंगे। तो आपने देखा वहाँ पे तो कई आबादियाँ मौजूद हैं, जो एक जंगल है। फॉरेस्ट इज़ अ प्लेस, जगह हमारे पास एक है लेकिन वहाँ पे तो कई नस्लें आबाद हैं, वहाँ पे प्लांट्स की नस्लें भी आबाद हैं, वहाँ पे एनिमल्स की भी नस्लें मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी नस्लें मौजूद होती हैं, फंजाई की भी होती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की आबादियाँ या उनकी पॉपुलेशंस जब एक जगह पे रहना शुरू कर देती हैं, हम उस इलाके को या उन तमाम जानदारों की आबादियों को मिलकर कम्युनिटी का नाम देते हैं। एक दफ़ा फिर मैं इसी को कहूँगी कि जब मुख्तलिफ जानदारों की आबादियाँ या उनकी पॉपुलेशन किसी एक जगह पर इकट्ठी मिलकर रहती हैं, वो तमाम आबादियाँ कम्युनिटी कहलाती हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ द बायोस्फीयर लेवल। बायो का ऑफ लाइफ को शो करेगा, स्फीयर का जो वर्ड है यहाँ पे वो किसी रीजन को, इलाके को शो करेगा।
तो इसको सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ख़ास इलाका जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइफ मौजूद होगी, हम उस इलाके को बायोस्फीयर कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने ये बना दी है कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, एक इलाका है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी लाइफ को ड्रा किया। मैंने कम्युनिटी ए बनाई, कम्युनिटी बी बनाई, सी डी ई एक्सेट्रा। मीन कि मैंने यहाँ पे कोई एक कम्युनिटी शो नहीं की, बल्कि यहाँ पे कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म की कम्युनिटीज़ हैं, एक जगह पर मौजूद हैं, तो हम उसको बायोस्फीयर कहेंगे। मतलब ए अगर हमारे पास एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर भी कम्युनिटी होती है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं बी हमारे पास एक गिरा हुआ तना है, ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई एक लकड़ी है, तना है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े या हशरात नज़र आते हैं, तो बी एक और कम्युनिटी है आप लोगों के पास। इस तरह से आप कह सकते हैं एफ़ एक कम्युनिटी है, एक ज़मीन का इलाका है, मैदानी इलाका है या कोई सहरा है या जो भी एक इलाका है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी नस्लें आबाद होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कम्युनिटीज़ ज़मीन के जिस इलाके पर मौजूद हैं, ये मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं।